हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। देखिए, आज जो बात है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है आपको बताता हूं। अभी क्या हुआ है कि हरियाणा पुलिस की भर्ती चल रही थी। आपको पता है, मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। जो एडिशनल लिस्ट चल रही है, ओके, उसके बारे में भी, जो बायोमेट्रिक हुई है उसके बारे में भी। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से सभी फीमेल कैंडिडेट्स जितनी भी थी सभी परेशान हैं, जिनकी 6 को बायोमेट्रिक हुई है। ओके, वो सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सभी के मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रही है। ठीक है, बताता हूँ पूरा मामला क्या है। और इस वीडियो को, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, अगर इस वीडियो को पहुंचा सकते हो तो सही जगह ज़रूर पहुंचाएं। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए भी मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ओके, साथ में थर्ड वेटिंग लिस्ट की भी बात करूंगा, उसका क्या रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, चैनल को मर्जी है करो ना करो, इसके लिए सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काम ही स्पेशली इन सभी के लिए है। देखिए, मामला बताता हूँ क्या है। मामला ये है कि हरियाणा पुलिस की जो फीमेल की ज्वाइनिंग है ना, वो अटकी हुई है अभी। जो 6 मार्च वाले हैं उनकी, अब देखिए, या तो मेल फीमेल दोनों की लिस्ट अटकती। अभी किसकी अटकी हुई है? सिर्फ फीमेल की। मेल की ज्वाइनिंग भी हो चुकी, मेल की ज्वाइनिंग भी हो चुकी, सिर्फ उनकी रहती है जिनका कोई थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत थी या किसी का कुछ इश्यू रह गया था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मेल की जब लिस्ट लग चुकी है तो फीमेल की क्यों नहीं लग रही। अब जो मुझे पता चला, देखिए मैं खुद नहीं गया, जो मुझे पता चला अभी तक, किसी ने, जो मेरे पास मैसेज करते हैं, जो HSSC गए हैं, दूसरे DGP ऑफिस गए हैं। अब मुझे नहीं पता गए हैं नहीं गए हैं या नहीं गए, वो भी मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूँ। लेकिन उनकी तरफ से ये मिला है कि वहाँ पर जो है फीमेल की अभी तक ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। और जो लास्ट अपडेट आई थी वो ये आई थी कि आपकी फ़ाइल तो पहुँच चुकी है DGP ऑफिस में। ओके, DGP ऑफिस में आपकी फ़ाइल पहुंच चुकी है, लेकिन प्रोसेसिंग का नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं। ओके, पहले तो ये था कि फ़ाइल ही नहीं गई है वहाँ तक। अब HSSC की तरफ से उनको कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से सारा काम हो चुका, जो हमने करना था वो कर चुके, अब DGP ऑफिस का काम है। और DGP ऑफिस से भाई अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं आई है, क्योंकि अगर लिस्ट लगनी होती कल को शायद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, तो ये प्रॉब्लम आई हुई है भाई। और अगर होता तो या तो दोनों के साथ होता। ठीक है, अब कुछ मेल साथी कहेंगे कि सर आप हमारे अपोजिट में क्यों बोल रहे हो। भाई अपोजिट में नहीं बोल रहा, ठीक है, अपोजिट में नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूँ कि या तो दोनों की प्रोसेसिंग होती या फिर दोनों एफर्ट कर पाते। ठीक है, अब उससे आगे भी बात करूँगा, क्योंकि कुछ साथी सिर्फ वीडियो को आधी देखते हैं और अपना अपने विचार सुनाने लग जाते हैं। ठीक है, उन विचारों से मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सबकी जितनी समझ है उतना ही कहते हैं। तो मैं कभी इस चीज़ से नहीं डरता हूँ कि कौन क्या कह रहा है इन चीज़ों के रिगार्डिंग। या तो आप बात को पूरी समझिए, उसके बाद अपने विचार रखें। ओके, तो देखिए, जितने मेल साथी है भाई उनका तो हो चुका मैक्सिमम का। किसी का कोई छोटा मोटा इशू है तो वो रहता है, और अच्छी बात है भाई, उनको तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। लेकिन फीमेल के साथ अभी प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई फीमेल को करना क्या होगा। फीमेल को अभी देखिए, एक बात है भाई, जब आपको कहीं जाना होता है, अगर आपको HSSC ऑफिस जाना है, अगर आपको DGP ऑफिस जाना है, या फिर जो एक ऑप्शन पता चला था कि आप लोग प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी जो हमारे राजेश खुल्लर जी है, ठीक है, उनके पास आप जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको जो भी अपडेट होगी वो फाइनल ही पता चलेगी। अगर यहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है आपको सेटिस्फैक्ट्री, तो आप उनके पास जा सकते हैं। वो अब आपका मेथड है, कैसे जाओगे कैसे नहीं। जब आप, एक चीज़ बताइए, जिस दिन ज्वाइनिंग होगी ना उस दिन तो आप लोग सभी चले जाओगे, आपके घर वाले भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे भाई साथ में। ठीक है, लेकिन अब जब एफर्ट करने की बारी है, जब एफर्ट करने की बारी है, तो भाई किसी को लग रहा है सर मैं मैरिड हूँ। ओके, ये बताइए जो मैरिड है भाई, कल को जब ज्वाइनिंग होगी क्या आप नहीं करोगे ज्वाइन, नहीं करोगे अरेंजमेंट? ऐसा नहीं है मुझे कुछ मिलना है इससे, सीधी सी बात है। मेरा इसमें कोई ये नहीं है कि मुझे आपकी सैलरी मिलेगी, नहीं, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ। अगर मुझे आप लोगों की सैलरी मिलती होती फिर तो आप ये भी कहते हैं कि सर आप सभी के लिए इतना क्यों कह रहे हो। भाई सीधी सी बात है, जब मेरे पास सभी की रिक्वेस्ट आती है, और एक की नहीं
बहुतों की, तब जाकर मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, अब देखिए कुछ ये लगा कर चलिए, बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट हैं, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा हो चुके जब मैंने कहा था कि अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दो। प्रोसेसिंग स्टार्ट करने का मतलब कि जब आपको लग रहा है कि आपका कुछ काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको धक्के भी खाने पड़ेंगे। बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूँ, धक्के भी खाने पड़ेंगे। धक्के भी खाने का मतलब ये है आपको HSSC भी जाना पड़ेगा, DGP ऑफिस भी जाना पड़ेगा। अगर कहीं से बात नहीं बन रही है तो प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी सर है राजेश खुल्लर जी, आप उनसे टाइम ले सकते हैं कि आप कब मिल सकते हैं। और उसके लिए भी आपको देखिए स्ट्रेंथ चाहिए कि एटलीस्ट कुछ बच्चे हो, ठीक है, और बिल्कुल शांत ढंग से, बिल्कुल, क्योंकि आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, आपकी बात सुनी जाएगी अगर आप सही मेथड यूज करोगे तो। क्योंकि जब तक किसी को यही ना पता हो कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हो आपका काम सही ढंग से हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैक्सिमम चांसेज है कल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। मैंने तो 3 दिन पहले कहा था कि आप लोग अपनी ट्राई कीजिए, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आया। अब भी किसी को समझ में आता है तो कल मॉर्निंग में जाकर आप लोग कर सकते हैं ये काम। ठीक है, दूसरी बात भाई, मैं किसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर आप लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, पैसे कॉन्ट्री करते हैं, इनमें अपना कभी कोई रोल नहीं होता। वो आप लोगों की, आपकी खुद की है सारी चीज़ें। ठीक है, आप किसके साथ क्या करते हो मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। दूसरा, अगर कोई एक सिंगल भी है ना, एक सिंगल बंदा भी है, मैं तो उनको ये कहता हूँ आप खुद जाएं। अगर एक सिंगल फीमेल भी है ना, ठीक है, और कोई ना जाए चाहे, मैं कहता हूँ आप जाओ। क्यों जाओ? अगर आप जाना चाहते हो, ठीक है, रीज़न क्या है उसके पीछे कि अगर आप जाओगे तो खुद के लिए जाओगे। चाहे कोई भी जाए वो सेल्फ के लिए जाएगा। कोई किसी का भला नहीं करता, याद रखना। ठीक है, कोई किसी का भला नहीं करता। जब आप ज्वाइनिंग पर जा रहे हो ना तो खुद के लिए जा रहे हो। वहाँ जो मेरे पास मैसेज कर रहे हो, मैं पहले भी यहीं था, आज भी यहीं था, अभी भी आप खुद के लिए कर रहे हो। सब इतने अच्छे नहीं होते कि दूसरों के बारे में सोचे। तो अगर एक भी जाता है तो एटलीस्ट आपकी बात तो पहुँचे। दूसरा, भाई एक ही क्यों जाए जब सभी जा सकते हैं। ठीक है, या तो ये कहो कि हम ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। जिस दिन ज्वाइनिंग का होगा मेरे पास मैसेज आ जाएगा, सर किस किस को जाना है, ठीक है, कैसे जाना है सर जल्दी से बता दीजिए। या तो पहले ही सब कुछ रेडी कर रखा होगा। लेकिन अब जब जाने की बात आती है कहीं पर, फिर भाई मैं मान सकता हूँ, चलिए आप में से 5 की प्रॉब्लम हो सकती है, 6 की प्रॉब्लम हो सकती है, XYZ कुछ भी प्रॉब्लम हो भाई, ठीक है, लेकिन सभी का नहीं भाई, ये नहीं पॉसिबल। और नुकसान बता देता हूँ किसका है। मेरा कोई नुकसान नहीं है, मुझे ना ही अभी कुछ मिलना ना ही बाद में कुछ मिलना, लेकिन आपकी बात जाएगी 3 से 4 महीने पर। 3 से 4 महीने पर कैसे जाएगी वो भी बता दूं, अगर अभी आप लोगों ने सोल्यूशन नहीं करवाया तो। 3 से 4 महीने पर इसलिए जाएगी क्योंकि देखिए जैसे ही ये आचार संहिता लगी और इन्होंने आपकी प्रोसेस रोक दी, तो इसके बाद ये मत सोचना कि इलेक्शन होते ही, लोकसभा के इलेक्शन होते ही आपका रिजल्ट, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपकी ज्वाइनिंग पता है फिर कब होगी? विधानसभा से जस्ट पहले। ये बात दिमाग में सेट कर लेना अभी से। अभी जो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, आपने किया है पिछले 3 दिन से, आपको बताने के बावजूद। ठीक है, कुछ मेरे पास मैसेज करते सर आप ग्रुप पर अपडेट क्यों नहीं डाल रहे हो। भाई क्या अपडेट डालूँ जब आप लोग एफर्ट ही नहीं करोगे। ओके, बाकी आप लोगों की मर्जी है। मैंने आपको बता दिया कि क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे आप लोग कर सकते हो। अगर काम होना हो ना तो बहुत जल्दी में हो जाता है, इस बात को समझो आप। अगर आपका काम होना हुआ, अगर आप ट्राई करोगे तभी होगा, और बहुत जल्दी होगा। ये बात मानो मेरी, बहुत जल्दी होगा। आपने सही ढंग से ट्राई नहीं की, नहीं तो आपको आउटपुट ज़रूर मिलता, आपको आउटपुट ज़रूर मिलता। या तो बिल्कुल क्रॉस लग जाता आपकी भर्ती पर कि हाँ भाई हमारे पास तो वैकेंसी ही नहीं है। कुछ साथी कह रहे थे ना सर वहाँ तो ये कह रहे हैं वैकेंट सीट नहीं। भाई ऑफिशियल तो कुछ लेकर आओ, या किसी राइट ऑफिशियल से तो पूछो। अब कहने को कोई भी कुछ फैला देता है भाई, सोशल मीडिया का ज़माना है। एक व्हाट्सएप का मैसेज करो 10 जगह जाएगा और 10 से 50 जगह चला जाएगा। इतना तो यूट्यूब की एल्गोरिथम काम नहीं करती जितना आज के टाइम में करते हैं, है ना। तो इससे अच्छा है आप लोग सही ढंग से, शांति प्रिय तरीके से, अगर पॉसिबल है, मुझे चांसेस कम लग रहे हैं कि आप लोग इकट्ठे जा पाओगे,
क्योंकि जहाँ मेल कैंडिडेट की बात थी वहाँ सभी गए थे, मैक्सिमम इकट्ठे होकर चले गए थे, बट फीमेल का देखते हैं वो आप लोगों के ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फीमेल को कम बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपस में अपनी बॉन्डिंग अच्छी बनाओ, आपस में अपनी बॉन्डिंग अच्छी बनाओ ताकि आप लोग अपने लिए खुद के लिए कुछ कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ है ना रॉन्ग वे में लेने वाले ज़्यादा है, रॉन्ग वे में लेने वाले, चाहे इसको मेल देखते हो फीमेल देखते हो, अच्छे अच्छे कमेंट जरूर लिखेंगे कि हाँ सर आप ये बोल रहे हो फीमेल के लिए बोल रहे हो। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ बॉन्डिंग के लिए, जो इकट्ठे होकर काम करेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ढंग से काम करेगा, शांति प्रिय तरीके से करेगा, अपनी बात अच्छे से बता पाएगा, वही हो पाए, वही कुछ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अब बात है थर्ड वेटिंग लिस्ट की। भाई थर्ड वेटिंग लिस्ट की बता दूं, पहले सेकंड का काम तो पूरा होने दो, सेकंड का तो कुछ पूरा होने दो, उसके बाद सोचेंगे ना थर्ड की। तो बताया था मैंने आपको, जब सेकंड से ये पता चल जाएगा कितने अब्सेंट है, कितनी सीट वैकेंट बची, तब जाकर कुछ काम होगा। ओके, तो ये थी आज की सारी अपडेट्स। धन्यवाद। किसी साथी को बुरा लगा हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है, अच्छा लगा हो तो भी। तो भाई टेलीग्राम मंकित72 है, और हरियाणा पुलिस वालों के लिए हरियाणा पुलिस इन्फो मंकित72, ठीक है। हैव अ गुड डे।